हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का आज हमको न्यूमेरिकल देखना है। तो चलिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक क्या लेते हैं, सर्किट लेते हैं, और इसमें क्या ऐड करेंगे हम, रेजिस्टेंस। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित है। ठीक, यहाँ पे है 5 ओम का और यहाँ पे है 4 ओम का। ठीक है, 5 ओम और 4 ओम। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 10 है, यानी 10 वोल्टेज की आपने क्या लगाई है, बैटरी लगाई है। बैटरी से क्या निकलेगी, धारा। ठीक है, अब मेनली आपको पहचानना कैसे है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप कभी भी रेजिस्टेंस का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं या प्रश्न को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बैटरी से धारा निकालनी है। सबसे फर्स्ट काम यही होना चाहिए। पहले धारा आप क्या करेंगे, पूरे परिपथ के अंदर फैला देंगे, उसके बाद फिर आप डील करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ फोकस करिए। अब यहाँ से धारा निकलेगी, सपोज कर ले रहा हूँ आई धारा निकली। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि आई धारा तब तक नहीं बदलेगी जब तक रास्ता नहीं बदलेगा। तो इस पॉइंट तक तो आई धारा रहेगी, लेकिन यहाँ से जब ये आगे जाएगी तो इसके पास कितने रास्ते हो गए, 2 रास्ते। 2 रास्ते मतलब धारा बट जाएगी, है ना। यानी यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ पे I2 जाएगा। ठीक है, I1 I2। ध्यान देंगे, पहले धारा को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, और इस पॉइंट पे आके दोनों मिल जाएंगे, यानी I1 और I2 मिल जाएंगे, और अगेन कितना हो जाएगा, I, और फिर यही I धारा फिर बैटरी में एंट्री मार जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब अगर कभी भी मान लीजिए जैसे कि हमने ये किया, तो इसको करने के बाद हमको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखेंगे ये इन दोनों प्रतिरोधों में या दोनों रेजिस्टर्स में क्या है, धारा अलग अलग है। और धारा अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कौन सा सीरीज, कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ध्यान दीजिएगा, अगर करंट डिफरेंट आ रहा है, करंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब पैरेलल है। ठीक है, और करंट सेम है, करंट सेम है, तो तुरंत क्या कहेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, इसमें कभी मत फंसिएगा। इसीलिए इसको पकड़ने के लिए कि सीरीज है कि पैरेलल है, हम लोग धारा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब मेरे लिए सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अब इनको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो प्रश्न ने बोला क्या है सर, तो प्रश्न ने ये बोला है कि आप इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध निकाल के दे दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फाइंड आउट कर दो। ठीक है, यानी तुल्य प्रतिरोध। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि सभी प्रतिरोधों पर, या सीधा सीधा पहले कुल धारा यानी टोटल करंट, टोटल करंट बता दो कितना है परिपथ के अंदर। और तीसरा प्रश्न बोला है कि जो प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों के ऊपर कितनी धारा बह रही है वो बता दो। ठीक है ना, यानी सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न धारा। ठीक है ना। अब देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मेरे लिए ये तो निकालना आसान है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 2 प्रतिरोध हैं, 2 रेजिस्टर्स हैं, दोनों रेजिस्टर्स क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनकी वैल्यूज को हमको क्या करना है, उल्टा करके जोड़ देना है। यही सीखा है, बिल्कुल। R1 की वैल्यू कितनी है, 5, R2 की वैल्यू कितनी है, 4। 5 और 4 कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 5 और 4 9/20। ये आया वैल्यू 1/RE का। RE की वैल्यू निकालेंगे तो पलट देंगे इसको, यानी 20/9। और 20/9 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी RE इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो 2.2, नहीं हाँ 2 ही आएगा, 2.22 आएगा बार बार। ठीक है, 2.22, तो इतने पे ही मैं छोड़ दूंगा, यानी कितना इक्विवेलेंट प्रतिरोध है, 2.22 ओम। ठीक है ना, तो 2.2 ओम आया, मिल गया हमको।
अब हम अगर हम इस परिपथ को चेंज कर दें तो परिपथ को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? ध्यान देंगे यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाएंगे और कितने का लगा देंगे? 2.2 ओम का। तो इसके जगह पे हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से आई धारा निकल रही है, निकालना है आई धारा, तो हम पता कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या होगा? V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। V की वैल्यू कितनी है? 10। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू पता करना है, R की वैल्यू 2.2, इसको इधर भेज दीजिए। तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? I इज इक्वल टू 10/2.2 और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो I इज इक्वल टू 100/100/22। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, आया ना? उसके बाद क्या बोला है इसने? सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न, यानी I1 और I2 की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो इस खेल में आपको ज़्यादा कुछ दिमाग तो दौड़ाना नहीं है। यहाँ पे कितना है वोल्टेज? 10। तो वोल्टेज तो दोनों का सेम ही रहेगा, यानी यहाँ पे भी 10 वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे भी 10 वोल्टेज रहेगा। प्रतिरोध पता ही है, प्रतिरोध पता ही है, तो यहाँ से धारा निकाल लेंगे, आया ना? बस यही करना ही है। तो मेनली यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 इज इक्वल टू VR1 हो जाएगा, हो जाएगा। I1 ऐसे ही रहेगा, V की वैल्यू कितनी है? 10, R1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 से कट कर देंगे तो I1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यानी इस वाले में कितनी धारा जा रही है? 2 एम्पियर। अच्छा, इस वाले में देख लीजिएगा, जब I2 निकालेंगे तो I2 इज इक्वल टू VR2 हो जाएगा, और I2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो V की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 से 2.5 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू ये मिल गई, मिल गई। अब I इज इक्वल टू कितना होगा? अगर आप यहाँ से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? काटिए तो यहाँ से आप काटेंगे, कितना जाएगा? 22 दूना, मतलब यहाँ से देखा जाए 100 है, 100/22 है, यानी सीधा सीधा इसको 50/11 लिख सकते हैं। और 11 चौके 44, और 44 हो गया, 6 बच गया, 11 पचे 55। तो ऐसे आएगा 4.5। यहाँ भी समथिंग वही आ रहा है, आया ना? तो यही तो हो रहा है खेल में। ठीक है, तो आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपने पहला निकाल दिया, कहाँ गया पहला? ये आपने दूसरा निकाल दिया, और यहाँ पे है आपका तीसरा। ठीक है ना? ये तो रैंडमली मैंने वैसे ही दे दिया था, अब अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा ताकि आप आराम से कर पाए। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे, फास्ट नोट करिए। चलिए, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्किट बना रहे हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी अगेन लगाई है मैंने, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे भी 4 ओम। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी से अगेन धारा निकालिए, धारा निकलेगी आई, ये आई यहाँ पे भी रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 I2, क्योंकि यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से 2 रास्ते तो 2 धाराएं। ठीक है, I1 I2, और अगेन फिर I यहाँ से निकल के बैटरी में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम RE निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो सर इसमें ये अलग है ना, और ये अलग है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, और ये बेचारा अकेले है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल वाले को, जब हमको ऐसे दिया हो कि पैरेलल और सीरीज दोनों हो, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? पैरेलल वाले को। तो पैरेलल वाले को सॉल्व करो। ये पैरेलल वाला, इसका इक्विवेलेंट यहाँ से निकालें तो कितना मिलेगा भैया? यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/RE इज इक्वल टू क्या मिलेगा? वो मिलेगा 1/4 + 1/4। ठीक है, अब 4 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा भैया? 4 ऐसे ही रहेगा, 2 हो जाएगा, है ना? RE निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिल जाएगा हमको? 4/2, और 2 से 2 कैंसिल, RE इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है, इसको समझ लिया बिल्कुल। यानी अब इन दोनों को मिटा के देखिए, साथ साथ करते जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या बनाइएगा? एक और फिगर बनाइएगा। उस फिगर में इस पूरे को मिटा दीजिएगा। ठीक है, पहला रहने दीजिएगा, मेरे पास तो एडवांटेज है, मार्कर है, इंक है, ये सब समझ पा रहे हैं, मिटा दूंगा मैं। आप भी मिटा दीजिएगा, लेकिन आप मिटाइएगा मत, आप नया बना दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ओम का। अब ये बन गया हमारा नया सर्किट। सर्किट चेंज होगा, ध्यान देंगे। अब ये नया सर्किट बन गया। अब इस नए सर्किट में देखा जाए तो धारा कितनी जा रही है भाई? अब यहाँ पे भी क्या जा रही होगी? आई, क्योंकि अगर इधर से आई निकला है तो क्या रास्ता बदल रहा है? तो अब आई तो हर जगह हो गया ना। यानी इस 2 ओम वाले प्रतिरोध, जो पहले
समांतर में था तो धारा अलग अलग थी, लेकिन जब ये क्या हो गया, इन दोनों की जगह पे उन दोनों की जगह पे इसको लगा दिए, तब क्या हो गया, रास्ता वही हो गया, सेम हो गया। अब उस कंडीशन में दोनों पे क्या जा रही है, सेम धारा। तो अब ये दोनों क्या रिएक्ट करा रहे हैं सर, जब धारा सेम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, अगर दो प्रतिरोध है उनके ऊपर धारा करंट क्या है, सेम है, तो इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वन का फर्स्ट और वन का सेकेंड, अब हम इक्विवेलेंट अगेन निकाल रहे हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट ये वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ दो, तो 2 + 2 2 + 4 कितना आ गया, 6 ओम। तो 6 ओम आ गया। और ये एक्चुअल में क्या है, उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। तो मैं अगर यहाँ से परिपथ बनाऊं तो परिपथ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध। अब प्रश्न आता है कि टोटल धारा बता दीजिए। तो टोटल धारा अगर हम यहाँ से निकालें, यानी दूसरा प्रश्न, तो धारा I = क्या होता है, V/R होता है। I की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू है 10 और R की वैल्यू है 6। तो भाग देंगे 6/10 कितना हो जाएगा। ऐसा है, बैटरी वोल्टेज हम 6 वोल्ट का कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 रख रहे हैं, ठीक है, 6 वोल्टेज की बैटरी, 6 से 6 खत्म, 1 एम्पियर की धारा जा रही है। I = 1 एम्पियर। कई लोग सोच रहे होंगे हम समझ रहे हैं काहे ऐसा किए हैं, ताकि कट जाए आसानी से। हाँ, कौन झूठे में उतना ताम झाम लेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम रैंडमली वैसे ही दे रहे हैं आपको, कराने के लिए, समझाने के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अभी 10 देगा, 4 बार उसको भाग किया जाएगा, ये किया जाएगा, तो इससे हमको डर नहीं लग रहा है, बशर्ते टाइम लॉस हो रहा है, उतना तो आपको आता ही आता है। ये दूसरा भी खत्म। अब हम अगले नंबर पे जाते हैं। अगला नंबर ये है कि हमको ये दिखाना था कि सभी प्रतिरोधों पे बताना था। तो कितने प्रतिरोध लगाए थे मैंने, 3, यहाँ पे 1, और यहाँ पे जो पहले आपको अब जो 2 ओम दिख रहा है, पहले यहाँ पे पहले 4 था और नीचे भी 4 था, है ना, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे 4 थे। अब देखते हैं सब पे। तो यहाँ पे तो I था, यानी यहाँ पे धारा कितनी रही होगी, यहाँ पे धारा कितनी रही होगी, 1 एम्पियर थी तो 1 एम्पियर ही रहेगी, 1 एम्पियर थी तो 1 एम्पियर ही रहेगी, यस और नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धारा क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी, यानी यहाँ पे अलग अलग धाराएं रही होगी। तो सबसे पहले वोल्टेज की कहानी देख लेते हैं। यहाँ पे तो वोल्टेज अलग होगा और यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है। मिली, पहले समझिए, जब हम इन धाराओं को देखेंगे तो यहाँ पे कैसे काम करना पड़ेगा। मिली धारा पता है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक और चीज़ समझा दे रहा हूँ अभी, कि जब धारा पता हो तो वोल्टेज के केस में मत जाइए, क्योंकि अब वोल्टेज के केस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज चेंज हो गया है, तो यहाँ वाला भी वोल्टेज चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर क्या होगा, अगर V1 तो यहाँ पे ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, V2। समझ पा रहे हैं। अब V1 और V2 में फंसेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं। देखिए मैं अगेन बता दूं, क्योंकि अच्छा ऐसे आप समझदार हैं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे 4 ओम का क्या है, 4 ओम का क्या है, प्रतिरोध है, और 1 एम्पियर की धारा है। अब मान लीजिए 4, चूंकि हमको पता है V = क्या होता है, IR होता है, तो I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 4, 4 एक कम 4। ये बताइए कितना वोल्टेज यहाँ पे नजर आ रहा है, 4 ही तो नजर आ रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे वोल्टेज अलग है कि नहीं है, हाँ या ना। तो यहाँ पे वोल्टेज अलग है। देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 4 है ना। और यहाँ पे तब बाकी 2 यहाँ पे होगा, है ना। जब 4 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे होगा। भाई V1 4 है तो V2 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि V1 + V2 = तब ना होगा हमारा V1 हमारे पास 4 हो गया तो V2 कितना होगा, 2 ही तो होगा, तभी तो 6 आएगा, क्योंकि हमको फाइनल तो पता है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज मतलब यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे डाल दीजिए, 2 वोल्ट यहाँ पे और 2 वोल्ट यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं। अब आ गया होगा समझ में, है ना। अब यहाँ पे धारा निकालिए। तो मेनली यहाँ पे धारा अगर हम निकालेंगे तो देखिएगा 4 ओम है, वोल्टेज कितना है 2। तो हमको पता है I = क्या होता है, V/R। मेनली I1 निकालेंगे तो I1 = V/R। V की वैल्यू 2, R की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी 0.5, यही तो आएगा। और I2 का भी सेम आ जाएगा, V/R, सॉरी R1 है ये, इसको R2 लीजिए, तो ये 2/4 हो जाएगा अगेन, और फिर अगेन कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है ना। और 0.5 तभी तो लेके यहाँ पे 1 एम्पियर आएगा, समझ में आ रहा है। तो सब पे कितना होगा 0.5, इन सब पे 0.5 एम्पियर, नीचे वाले पे 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे 1 एम्पियर,
ठीक है ना। कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या आईसिम किया हूँ मैं, है ना। तो गलती आपकी नहीं है, सब गलती हमारी है। हम ऐसे करेंगे तो कौन समझेगा, ठीक है। मैं जस्ट समझा रहा था, परेशान मत होइए, अगला क्वेश्चन एकदम नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। पॉज कर दीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन नोट कर दें यहाँ पे। चलिए, ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है और इस तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो अगेन धारा यहाँ से निकालिए, यहाँ से आई धारा निकलेगी और ये आई धारा यहाँ पे आएगी तो आई ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे I1 I2 और यहाँ पे I3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन तीनों में अलग अलग धारा है, दैट मीन्स ये तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चल रहा है। बिकॉज एक तो इन तीनों का क्या है, एक सिरा, पहला सिरा एक साइड, मतलब एक साइड जुड़ा हुआ है, एक साइड जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा एक साइड जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले इसको निपटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अगर हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक है ना। अब मिली 2 3 6 कैल्शियम लेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो अगेन 3 2 5 और 1 6, 6/6 कितना आ गया 1, यानी इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, पलटेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो 1 ओम, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ से इस पूरे को हटा के यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है। ये 10 वोल्ट यहाँ पे कितने का है, 4 ओम है, और यहाँ पे क्या है 1 ओम है ना। अब देखिएगा यहाँ पे धारा आई थी और यहाँ पे I1 I2 I3 थी, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ भी आई धारा ही होगी, ठीक है। अब अगर हम इस आई धारा को निकालना चाहते हैं तो अभी हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को देख रहे हैं हम लोग, दो प्रतिरोध है, इन दोनों में धारा क्या है, सेम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन सीधा सीधा जोड़ दो, तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5 ओम। डायरेक्ट करते हैं, बिल्कुल। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो भी धारा है, जो भी रजिस्टर है, उन सबको सीधा सीधा क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। यानी इसको और इसको जोड़ दो तो मिल जाएगा इक्विवेलेंट। यानी अब इसका इक्विवेलेंट निकाले हम लोग तो ये मिल गया, ये मिल गया, दैट मीन्स ये है, ये 10 वोल्ट हो गया। यहाँ पे कितना ओम, 5 ओम। धारा कितनी, आई। अब आई धारा निकालनी है, सेकेंड स्टेप पे आओ, तो आई धारा निकालते हैं। आई = V/R। आई ऐसे ही रहेगा, V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 5, कैंसिल आउट। आई = कितना हो गया 2 एम्पियर, मिल गया बिल्कुल। आई = 2 एम्पियर। अब ये पूरे परिपथ में धारा भी मिल गई, लेकिन अब हमको क्या करना है, तीसरे नंबर पे जाना है और ये पता करना है टोटल कितने प्रतिरोध लगे थे, 4, 1 2 3 4, इन चारों पे कितना 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 क्या गया है, प्रतिरोध नहीं, धारा कितनी उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। तो मिल ली। इसको मैं अगर R1 मान लूँ, इसको अगर R1 मान लूँ तो R1 प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा कितनी होगी बता, R1 प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा, इसमें तो आई थी ना, तो आई मतलब कितनी आई है, आई 2 एम्पियर, बात खत्म। ऐसे ही R2 प्रतिरोध पर देखें हम, R2 रजिस्टर्स पर उत्पन्न करंट ये कितना होगा, R2 कौन सा है, सो यहाँ पे 2 ओम यहाँ पे प्रतिरोध लगा है और वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। अब फिर से अगेन कहानी, वोल्टेज यहाँ पे चेक करना चाहे तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल में जो समझाना चाहता हूँ उसको समझिए। 10 वोल्ट है, पहले यहाँ पे तोड़िए तभी तो पता चलेगा कितना वोल्टेज यहाँ पे था, तभी तो हम धारा पता कर पाएंगे भाई। I = क्या होता है V/R, यहाँ ही से तो हम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका हमारे पास नहीं है। अच्छा चलिए फटाक से देखिएगा, मेनली अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ पे आइए, पहले यहाँ पे हमको पता चल चुका धारा कितनी है, धारा है हमारे पास 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर धारा है और यहाँ पे कितना है 4 ओम प्रतिरोध है, तो वोल्टेज निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे R1 पर उत्पन्न विभव, ठीक है ना, विभव निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं I × R कर दूंगा, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4, कितना हो गया 8, यानी 8 वोल्टेज की धारा, 8 वोल्टेज यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, 8 वोल्ट आएगा समझ में, है ना, 8 वोल्ट यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अब कितना वोल्ट बचा, 2 ही वोल्ट बचा ना, 8 जब यहाँ पे तो 2 वोल्ट यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, तो 2 वोल्ट यहाँ पे, क्योंकि इसको हम क्या मानेंगे V1 और इसको क्या मानेंगे V2, रीजन क्योंकि वोल्टेज अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, सिरा बदला है ना भाई, टर्मिनल चेंज है, तो दैट मीन्स वोल्टेज भी चेंज होगा, तो V1 और यहाँ पे V2 तब कितना होगा, जब V1 8 हो गया तो V2 कितना हो जाएगा, सीधी बात है 2 वोल्ट, और इन तीनों पे क्या होगा सेम, क्योंकि इनके सिरे बदले ही नहीं है ना।
तो वोल्टेज क्या होगा, सब पे 2-2 वोल्ट होगा, यानी यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट और यहाँ भी 2 वोल्ट। अब फटाफट निकाल सकते हैं, है ना। तो R2 रजिस्टर पर उत्पन्न करंट निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा बताइए। तो सर वो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू देखिए, अब मैं इसको I1 की जगह पे क्या मान ले रहा हूँ, I2, इसको I3 और इसको I4, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R2। तो V की वैल्यू कितनी है, 2 है, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू भी 2 है, तो कितना मिल जाएगा, 1 एम्पियर। ऐसे ही I3 पे निकालो, मतलब I3 निकाल लो, यहाँ पे थर्ड R3 रजिस्टर पर उत्पन्न क्या बोलते हैं, करंट, तो निकालेंगे I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R3। V की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 3 है ना, और वोल्टेज क्या है, 2 है, वोल्टेज तो हर जगह सेम है। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 0.8 हो जाएगा, और फिर 8 बार आएगा, मतलब सॉरी 36 होगा, 0.66 आएगा, यानी 0.67 एम्पियर। ठीक है, अब I4 निकालिए, यानी R4 पे तीसरा, मतलब चौथा, R4 पर उत्पन्न करंट, तो ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे निकलेगा I4 की वैल्यू कितनी होगी, तो सर V/R4 हो जाएगा। और मेनली V/R4 मतलब क्या, ध्यान से देखेंगे, V की वैल्यू 2 है, R4 की वैल्यू कितनी है, 6 है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3, और करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 0.333, है ना, 0.33 एम्पियर। तो सब पे मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। कैसे करेंगे, समझ में आ गया, ऐसे हम निकाल रहे होंगे। लेकिन ये जो तरीका है, इसमें हमको हर बार क्या निकालना पड़ेगा, पहले वोल्टेज। क्या समझ में आ गया कैसे करना है, बहुत ईजी था ना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप खुद करिए, पहले फील लेके आइए, फिर मैं एक बार स्टेप लिखवा दूंगा, फिर एक नया तरीका देखते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे 4 की जगह पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 ओम कर दिया, यहाँ पे भी एक क्या लगा दिया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, जो कितने ओम का है, 2 ओम का है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन नंबर्स को हटा दिया, मेनली सबको एक बराबर कर दिया, 555, ओके, 555, ठीक है। और वोल्टेज 10 वोल्ट की जगह पे 20 वोल्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब कुछ बारी बारी निकालना है, ठीक है। तो ये आप पहले करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। ये I1 I2 I3 की कहानी मैंने यहाँ से हटा दी, सब मिटा दिया मैंने। अब आप खुद करिए, करके पहले फील लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। नोट करिए पहले, ठीक। देखिएगा इसको कैसे करेंगे आप। तो मेनली आप सबको पता है कि यहाँ से धारा आई निकलेगी, यहाँ पे भी आई जाएगी, यहाँ पे भी आई जाएगी, लेकिन यहाँ रास्ता बदल गया, तो यहाँ पे I1 I2 और I3, ठीक है। यानी ये कैसा है, तो ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम बोलते हैं, हाँ ठीक, समांतर क्रम में है ये, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो इसका 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 5 5 5 3/5 5/3, R इज इक्वल टू, पलट दूंगा अब तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.6, सॉरी 1.6, ये RE आ गया, ये 1.6 ओम, ठीक है। तो इन तीनों को हटा दो, इन तीनों को हटा के डायरेक्ट इसको लगाओ, ये 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 1.6 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध। धारा कितनी निकलेगी, I। अब ये I इस पे भी आई होगी, इस पे भी आई होगी, इस पे भी आई होगी, है ना। और फिर यहाँ से होते होते अंदर, ओके, ठीक, बिल्कुल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इन तीनों को देखा जाए तो ये तीनों प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकालें, इनका, इनका और इनका, तो क्या मिलेगा, तीनों को जोड़ दो, तो यहाँ से RE मिलेगा, जो वो मिलेगा 2 + 6 + 1.6, तो कितना हो गया, 6 2 8 और 1 9.6 ओम, यानी RE यहाँ से मिल गया 9.6 ओम। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बना वो कुछ ये बना, क्या बना कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 20 वोल्ट, और यहाँ पे क्या है 9.6 ओम, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो ये तो हो गया तुल्य प्रतिरोध, ये जो हमने निकाला है ये इक्विवेलेंट है ना। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी क्या करना है हमको, अभी हमको सेकेंड स्टेप में जाना है, जहाँ पे हमको क्या पता करना है, करंट। तो करंट यहीं से निकाल लेते हैं ना भाई, यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है, V/R।
V अपन R, मतलब V की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू 9.6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/96 है ना, इससे भाग दे दीजिए, कितना आया है 2.5, चलिए ठीक है 2.5 एम्पियर लेते हैं हम। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 2.5 एम्पियर मिल गया। यानी परिपथ में धारा कितनी जा रही है, तो I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, इधर ध्यान देंगे। ओके, ये सेकेंड स्टेप भी खत्म। थर्ड स्टेप में ये बोलता था कि जितने प्रतिरोध लगाए थे, भाई पहला परिपथ क्या था हमारा, पहला सर्किट ये था, इस सर्किट के अंदर कितने प्रतिरोध थे 4, इन चारों का आपको क्या बताना है, वोल्ट बताना है, वोल्टेज बताना है, करंट बताना है ना, क्या बताना है करंट। हाँ, आपसे चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वोल्टेज भी बता दो, वोल्टेज भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो करंट भी पूछ सकता है, वोल्टेज भी पूछ सकता है, कब, जब मिक्स कॉम्बिनेशन होता या सीरीज कॉम्बिनेशन होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज चेंज होता नहीं है। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं और तीसरे नंबर पे देखते हैं, तो मेनली ध्यान से समझिएगा। अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो I1 की वैल्यू कितनी होती है, थोड़ा ध्यान से बताइएगा, V/R1 होती है। यस और नो, I1 इज इक्वल टू V/R1, कब, जब V इक्वल होता है। ठीक है, ये स्पेशली मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, इन सब के लिए। मैं पहले इन पे काम करूंगा। ओके, इन तीनों में मैं देखूंगा कि कितनी कितनी धारा जा रही है, बाकी इन दोनों में तो धारा सेम होगी ना, है ना भाई। इस पे कितनी धारा होगी बता सकते हैं भाई, कितना निकल के आया 2.5 यहाँ पे भी और 2.5 यहाँ पे भी, तो इसमें दुविधा नहीं है। दुविधा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर मैं I1 निकालूं तो V/R1 लिख सकता हूँ, I2 निकालूं तो क्या होगा V/R2, और I3 निकालूं तो क्या हो जाएगा V/R3 होगा। एक काम करो, तीनों का रेशियो निकालो, LHS का RHS का, यानी I1 रेशियो I2 रेशियो I3, तो क्या हो जाएगा V/R1 रेशियो V/R2 रेशियो V/R3, और तीनों पे सेम है तो ये तीनों कैंसिल। रेशियो में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि इक्वल चीजें गायब हो जाती हैं। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, क्या बचा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सॉरी प्लस मैंने गलती से कर दिया, रेशियो है, रेशियो 1/R3। ठीक है, यानी वोल्टेज को डायरेक्टली क्या कर दो, हटा दो, वोल्टेज का खेल डालो ही मत यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, मिली I1 I2 R3, ऐसे I3 रहने दो, ये ऐसे यहाँ पे छोड़ दो, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 ऐसे ही रहेगा। अब R1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी, रेशियो यहाँ पे भी क्या था 5, रेशियो यहाँ भी क्या था 1/5, है ना। अब मुझे किसी ऐसे नंबर को लेके आना पड़ेगा कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, इन तीनों में मल्टीप्लाई होता है तो सेम में होता है। ओके, तो मल्टीप्लाई यदि मैं करूँ तो क्या हो जाए, ये जो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नजर आ रही है वो फ्रैक्शन से हट के सीधा सीधा एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाए, एक नंबर मिल जाए। नंबर तो अभी भी है बट फ्रैक्शन में है ना, तो डेनोमिनेटर हटा देना है मुझे, सीधा मतलब समझो डेनोमिनेटर को किसी भी तरीके से गायब करना है। ठीक है ना, तो देखना रेशियो की प्रॉपर्टी क्या है कि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अब देखिए ऊपर 6 था, मतलब V था, तो V से कैंसिल आउट हो गया ना। तो वैसे ही अगर हम सब में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5/5 होगा, रेशियो 5/5 होगा, रेशियो 5/5 होगा। अब देखिएगा 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिल जाएगा 1 रेशियो 1 रेशियो 1, यही तो मिलेगा, है ना। ये आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब देखिए कैसे इसका हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, I1 I2 और I3 की बिना वोल्टेज के, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ तक तो आपने देख ली होंगी चीज़ें। मेनली इसको मिटाने में कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों ने कर लिया था, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना है I1, क्या निकालना है I1। अब देखो, अब रेशियो के भी यहाँ पे सोचो, I1 I2 I3 टोटल कितना है, एक है 1, दूसरा है 1, तीसरा भी 1, यानी एक एक भाग है, एक एक भाग है। I1 I2 I3 कितना है, एक एक भाग है। I1 कितना है 1, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला भी 1, टोटल कितना हुआ, टोटल 3 भाग है ना। 3 भाग में से I1 कितना है, 1 भाग, 3 भाग में से I2 कितना है, 1 भाग, 3 भाग में से I3 कितना है, 1 भाग, यानी टोटल धारा कितनी है, टोटल धारा है 3, I1 का भाग कितना है 1। समझ में आ रहा है। हाँ,
और ये टोटल किसका है भैया, किसका है, टोटल कितनी धारा थी, टोटल हमारे पास कितनी है 2.5 है ना, 2.5। नहीं समझ रहे सर, नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। मेनली I1 क्या है सर, I1 है 2.5 का 1/3 पार्ट, यस सर नो। टोटल भाग कितना है 3, 1 1 1, I1 I2 I3 मिले के कितना हो गए 3, 3 भाग हुआ, 3 भाग है लिख दिया मैंने, 3 में से एक I1 का कितना भाग है 1, और ये किसका 2.5 का खेल चल रहा है ना, यानी 2.5 में सब खेल चल रहा है, मेनली 2.5 का ही तो 1/3 है। टोटल पार्ट 3 है, उसमें से एक भाग I1 है, और ये टोटल किसका है 2.5 का है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 2.5/3 होगा, है या ना। अभी तो रैंडमली अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या ले लिया होता 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया होता, क्या आ गया होता 1, ठीक है ना। फिलहाल में अभी नहीं अच्छा है तो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन में ये है कि कैलकुलेशन तगड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो 2.5/3 करते हैं, 2.5/3 का मतलब कितना होगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 25/30, और 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.56 है ना। 30 25 150 नहीं भाई, 25/30 होगा, और इससे मैं डिवाइड करूँगा तो इसको कट कर देते हैं, सिंपल सिंपल। तो 5 6 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 8 48 हो जाएगा, 0.8, और 6 दूना 12, 6 त्रिके 18, तो 0.83, ठीक है ना, ये आएगा 0.8 एम्पियर, ठीक है ना। 3 को भी हटा देते हैं। ऐसे ही I2 निकालेंगे तो I2 भी सेम आएगा, क्योंकि सबका भाग एक एक ही तो है, तो I2 भी क्या मिलेगा आपको 0.8 एम्पियर, और I3 भी क्या मिल जाएगा 0.8 एम्पियर। क्लियर है, मिल गया तीनों। अभी इसका फील आ गया कैसे करना है, आया ना, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में भर पेट आ जाएगा, ठीक है। पहले इतना आप डाउनलोड करिए। चलिए देखिएगा, तो ये एक नया क्वेश्चन है, इसको अगेन करेंगे। मेनली यहाँ से फिर से धारा निकालेंगे, तो यहाँ पे धारा I, लेकिन यहाँ पे धारा I1 I2 हो जाएगी, फिर धारा यहाँ पे I, फिर अगेन धारा बदल गई, यहाँ पे I3 I4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। अब मेनली प्रतिरोध कितने लगे हैं 1 2 3 4 5, 5 प्रतिरोध लगे हैं भाई। अब इस प्रतिरोध को अलग समझो, इसको अलग समझो, इसको अलग समझो, इसको अलग समझो, इसको अलग, टोटल 5 प्रतिरोध है। तो हमको बाद में 5 प्रतिरोधों पे क्या निकालनी है, धारा निकालनी है, यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की टोटल इक्विवेलेंट हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, टोटल धारा कितनी बह रही है ये निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम वही होता है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है ना। इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले सबको सेमराइज करना पड़ेगा। अब इतनी बात मैं अच्छे से समझा दूँ, अभी आप बच्चे नहीं रह गए, 4 क्वेश्चन के बाद आप बड़े हो चुके हैं, है ना। अब आपके पास इतनी क्षमता बिल्ड हो चुकी है कि अब इनको तो आप 2 सेकेंड में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मेनली ये और ये पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ेंगे, आपस में, कहीं ऐसा मत करिएगा चारों को एक साथ जुड़िएगा, नहीं, ये अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 और 6, तो 1/12 1/6 कितना हो जाएगा। अब सर एकदम वो कर देंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। 1/12 + 1/6, 12 ही आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 3/12। तो RE की वैल्यू कितनी आ गई, कट गई, 1/4 होती है, यानी 4। यानी अगर मैं इसको हटाऊँ, किसको, इस पूरे को हटाऊँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध लग जाएगा, ठीक है। अब इसकी बारी है, इसको अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो 1/RE = क्या हो जाएगा, 1/RE। अच्छा एक काम करो, सीधा सीधा मैं समझा रहा हूँ। मेनली आप सबको पता है कि अगर RE निकाल रहा हूँ मैं, तो 1/R1 होगा प्लस 1/R2 होगा। इसको फास्ट करने का पहले यहीं से प्रोसीजर समझ लो। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, R1 × R2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 + R2 होगा। जब मैं पलट दूंगा तो दैट मीन्स क्या मिलेगा, R1 × R2/R1 + R2। ये 2 प्रतिरोधों के लिए। दैट मीन्स क्या करना है, ऊपर क्या रखना है, दोनों का गुणा, और नीचे दोनों का प्लस। क्लियर है। तो डायरेक्ट यहाँ पे करो, क्या है, दोनों का गुणा, तो 12 और 4, 12 और 4 का गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन मेनली 12 और 4 का गुणा करो, हाँ करो, 12 और 4 36 हो गया। सॉरी कौन बोला है 36, 12 × 4 = 48 होता है, मरियो कुल गलत करवा देंगे। 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, कितना आ गया 3 ओम, ठीक है। सीधा सीधा इन दोनों का गुणा करके ऊपर लिख दो और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो,
ठीक है ना। तो क्या मिल गया 3 ओम, यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या मिल गया 3 ओम। सीधा सीधा समझ में आया अभी कैसे करना होता है सीधा सीधा, ठीक है। ये तो 2 का हो गया, अगर 3 का दे दिया है तब वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देंगे ऊपर हमेशा क्या लिखेंगे, तीनों का मल्टीप्लीकेशन एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 का गुणा करके जोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेना, इसको स्टार मार के लिख लेना। एक और स्टार मारना, और एक चीज ये लिख लेना कि अगर मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं और यहाँ नीचे भी आर है और इसके भी नीचे आर है, यानी R1 भी आर है R2 भी आर है, दैट मीन सेम है, सेम है। अगर क्या हो गया, आपको लग रहा है कि ऐसे गलत आया होगा, कॉपी निकाल के चेक कर रहे हैं सब, क्या समस्या है, विश्वास में की चीजें नहीं है, क्या समस्या है। चलिए ठीक है, आर और आर, आर यहाँ पे हो जाएगा मेनली आर ऊपर, नहीं सर यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, दैट मीन्स डायरेक्ट समझो आर का गुणा आर में कर देंगे, आर का गुणा आर में कर देंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, और आर जोड़ देंगे तो 2R हो गया, आर से एक आर कैंसिल, R/2, यानी जब भी सेम रहेगा, सेम रहेगा, 2 सेम क्या है रेजिस्टर्स जोड़े गए हैं, 2 सेम रेजिस्टेंस के रेजिस्टर जोड़े गए हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या होगा, उस आर का आधा होगा, ठीक है ना। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे 3 ओम मिल गया, यहाँ पे 4 ओम, तो मेनली आगे जाके ये कनेक्ट हो जा रहा है 3 ओम से, यहाँ पे 3 ओम, ओके। अब यहाँ पे लेके आइए, आगे बढ़ाइए, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 3 ओम है ना, और इसको लाके किससे कनेक्ट कर दीजिए 10 वोल्ट से, हो गया। अब फटाफट इसको सॉल्व करें, तो यहाँ से आई धारा निकली थी, सब में आई धारा ही पहुंचेगी, है ना। तो यहाँ से एकदम इक्विवेलेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 3 10, यानी सीधा सीधा क्या आ जाएगा 10 वोल्ट आएगा। यहाँ पे 10 वोल्ट क्या बोलते हैं वोल्टेज और 10 ओम प्रतिरोध, ये क्या हो गया तुल्य परिपथ, ठीक है ना। या एग्जैक्ट जो परिपथ हमारा बनेगा अंततः ये बनेगा। क्या हुआ, कहीं दुविधा है, कोई डाउट है, हाँ? अरे देखिएगा 1/RE = क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 आएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 12 और 1/4 मतलब 1/4, 12 और 4 कैल्सियम लेंगे 12 होगा, और यहाँ पे कितना जगह 1, और यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, तो 3 और 1 4/12, ये 1/RE की वैल्यू आई है, RE की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 12/4, 4 से कट गया कितना आएगा 3 ओम। एलसीएम ले रही थी क्या तब से, वो तरीका बताया गया है, मैं क्या बताया हूँ, क्या बताया हूँ मैंने ये बताया कि गुणा कर दीजिए और ऊपर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ये सिखाया जाता है फ्रैक्शन में, जब छोटी रही होंगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/4 है, और यहाँ पे क्या है 4/5 है ना, तो हमारे पास क्रॉस वाली व्यवस्था होती है, आएगा समझ में। तो क्रॉस वाली व्यवस्था में क्या होता है कि 5 × 15, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, डायरेक्ट जोड़ दीजिए कितना हो गया 31/20, आएगा समझ में। तो क्रॉस वाली जो व्यवस्था है ना वही किया गया है यहाँ पे, और क्रॉस करके पलट दिया गया है, आएगा समझ में, यही किया गया है, क्लियर। तो आखिर है क्या, फ्रैक्शन ही तो है, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ तब बस लगे हुए हैं कॉपी लेके कि कैसे एलसीएम बहुत 12 आ रहा है, इनका 16 और 48 कहाँ से आ गया, एक समस्या है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम I निकाल सकते हैं, बिल्कुल I = V/R। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे पहले V और R तो रखिए, तो V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 10, 10 से 10 खत्म, कितना आ गया 1 एम्पियर, यानी कितनी धारा जा रही है 1 एम्पियर धारा जा रही है पूरे परिपथ में, ठीक है ना। तो दूसरा भी हम लोगों ने निकाल दिया, पहला तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, पहला कहाँ निकाले थे हम लोग, यहीं पे निकाल दिए थे, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब क्या निकालना है हमको, तीसरा, क्या निकालना है तीसरा। चलिए देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान देंगे तीसरा कैसे निकालेंगे। तो फिर अब लगाएंगे अपना वाला तरीका, ये I है, इसमें कोई दुविधा नहीं होगी। ये फ़ोन किसी को दे दीजिएगा, चाहे रहने दीजिए, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, उसको साइलेंट पे बस कर दीजिएगा, रहने दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या है प्रतिरोध है, सब पे धारा बारी बारी निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वाला निकालेंगे, तो क्या होगा I1 रेशियो
I1 रेशियो I2 करेंगे तो क्या होगा 1/R1 रेशियो 1/R2 यहाँ वाले में, जब हम वोल्टेज के केस में नहीं जा रहे हैं तब। तो I1 रेशियो I2 ऐसे ही होगा, R1 की वैल्यू कितनी है 12 रेशियो R2 की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, क्या करिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 12 से यहाँ भी 12 से यहाँ भी, है समझ में। 12 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 1/2। I1 रेशियो I2 मतलब 1/2। टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल अगर मैं जोड़ूं तो I1 प्लस I2 करूंगा ना, I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे I1 का 1 भाग I2 का 2 भाग, टोटल लेके 3 भाग, हो गया कि नहीं हो गया। तो मेनली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल भाग कितना है 3 है। ठीक है, और इसमें I1 का अगर मैं पार्ट निकालूं तो I1 कितना है 1 भाग में, 3 में से 1 भाग किसका है I1 का, किसका टोटल I का ना, I क्या है, I है हमारे पास 1 एम्पियर, तो इंटू 1। समझ में नहीं आया, इसको इस तरीके से करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3, भाई कुछ कटने पिटने वाला तो है नहीं, तो 1/3 ही होगा, दैट मीन्स 0.33 हो जाएगा, 33 एम्पियर। I2 निकालिए, तो I2 कितना भाग है 2 भाग है, कितना टोटल था 3, यानी 3 का 2 भाग है, इंटू 1 मतलब टोटल 1, यानी ये 2/3 है किसका 1 का, है ना। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 0.66 एम्पियर, या 6-7 डायरेक्ट लिख दीजिए। ओके, ये मिल गया आपको। ठीक है, तो I1 और I2 मिल गया। ये तो इसका निकाल है, अभी सांस मत लीजिए इतना जल्दी, है ना, अभी हम इस पे भी देखेंगे। ये तो तीसरा और चौथा प्रतिरोध था, इस वाले पे तो हमको पता है, इस पे तो 1 एम्पियर ही होगा क्योंकि I धारा है और I की वैल्यू हमको पता है, तो 1 एम्पियर ही होगी, कोई दुविधा नहीं। इन दोनों पे देख लिया जाए। दूसरा सेगमेंट यहाँ भी सेम कहानी चलेगी ना भाई। I1 रेशियो I2 अगर हम करेंगे तो क्या होगा 1/12 रेशियो 1/4, अगेन 12 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 से करेंगे तो 1 रेशियो 3 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से अगेन I1 की वैल्यू निकालें तो क्या है, टोटल कितना है 4 है, उसमें I1 का पार्ट कितना है 1 है, इंटू टोटल धारा कितनी 1, तो 4 से भाग दे देंगे 0.25 एम्पियर। और I2 की बात करेंगे तो I2 कितना है, I2 टोटल का कितना है 3 है, टोटल कितना है 4, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 0.7 और 4 पचे 20, ठीक है ना, तो 0.75 एम्पियर। तो यहाँ भी धारा पता चल गई, यहाँ भी, ठीक है ना, क्लियर है, और यहाँ भी सब में धारा पता चल गई। अब अगर चाहे तो आप चौथा क्वेश्चन बना सकते हैं वोल्टेज, कि यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा V1 होगा, यानी इस वाले प्रतिरोध में कितना होगा V1 होगा, इस वाले में इन दोनों में V2 होगा, है ना, और इनमें कितना होगा V3 होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप यहाँ से वोल्टेज खुद निकाल देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि रेजिस्टेंस पे कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, डील कैसे करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, वही बहुत कुछ बाकी है। हमने लगभग बोले थे 20 क्वेश्चन, 4-5 आज लगा पाए हम लोग। टाइम की कमी के कारण हम यहाँ पे क्लास को रोकेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर उन 20 क्वेश्चंस को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।